जय माता दी। मैं वैदिक आदित्य शास्त्री स्वागत करता हूं आप सभी को और आप लोग देख रहे हैं वैदिक कर्मकांड चैनल। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार से साधना करेंगे तो हमारा साधना सिद्ध हो जाएगा, किस मंत्र का जाप करेंगे, किस प्रकार का पाठ करेंगे जो हमारी हर मनोकामना पूर्ण होगा, सारा बाधा दुख दूर होगा। यानी कि हर तरीके का गुप्त नवरात्रि का मतलब होता है जितना काम गोपनीय हो सके, गुप्त हो सके। जो काम हमारा, जैसे कि आपके घर में कोई विघ्न बाधा पहले से चल रहा हो, केस मुकदमा चल रहा हो और आपके कुंडली में कोई अभीष्ट ग्रह हो, मतलब अनेक प्रकार का सिद्धियां इसमें प्राप्त की जाती है। यह संपूर्ण जानकारी हम आप लोग को दे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कोई भी चीज़ को अधूरा छोड़ देंगे, बीच से ही देख करके छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और नहीं आप जान पाएंगे सिद्धियां प्राप्ति कैसे की जाती है। तो वीडियो में हमारे साथ शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। जय माता दी। 15 जुलाई से 23 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि आषाढ़ में जो होता है वो शुरू हो रहा है। इस नवरात्रि में करना क्या होता है कि जैसे कि कोई एक मंत्र ले लीजिए दुर्गा सप्तशती का, जैसे ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र का नित्य पाठ कीजिए। या इस नवरात्रि में जैसे बुधवार से 15 जुलाई से शुरू हो रहा है तो आप प्रथम दिन से ही आप कलश स्थापन, कलश बैठा करके, जैसे शारदीय नवरात्रि में करते हैं तो उस नवरात्रि में तो सब कोई जानता है ये गुप्त नवरात्रि है। इसमें आप आराम से बिना किसी को बताए एक कलश स्थापित कर सकते हैं और एकांत में बैठ करके रोज सुबह या शाम में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। ठीक है, रोज जब दुर्गा सप्तशती का 10 दिन अगर पाठ करेंगे तो कोई भी आपका मनोकामना हो, जैसे घर में सुख शांति नहीं बढ़ना है, विघ्न बाधा फैला हुआ है, आपका कोई बात नहीं मानता है, आपका समाज में कोई इज्जत नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि हर प्रकार का विघ्नों का दूर कर दें और हमारा एक अच्छा पहचान बने, तो आप शुरू से, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरा दुर्गा सप्तशती का रोज पाठ कीजिए, संभव नहीं हो पाएगा ना आप लोग से। शुरुआती तौर पे केवल रोज आप लोग कवच, अर्गला, कीलक, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, ये अगर आप तीनों रोज अगर पाठ करना शुरू कर देंगे और रोज इस तरह से अगर आप पूजा करेंगे तो निश्चित आप लोगों का मनोकामना पूर्ण होने लगेगा। और दुर्गा सप्तशती का पाठ इतना ही नहीं, अगर आप चाहें तो संपुटित पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि संपुटित पाठ करने पर आप प्रथम दिन से शुरू कीजिए और 9वीं तक, ठीक है, 9वीं तक आपको इसको रेगुलर करना है। सुबह में समय मिले तो सुबह में, शाम में समय मिले तो शाम में, जब आपको समय मिल रहा है उस समय आप कर सकते हैं। बस इसका कुछ विधि विधान होता है। आप 9 दिनों तक लहसुन प्याज का सेवन न करें और जो भी सात्विक आहार ले और सात्विक भोजन करें और इस चीज़ को गोपनीय रखें, क्योंकि आप जब गोपनीय करके कार्य को करेंगे तो आपको कार्य में पुष्टि भी मिलेगा, सिद्धि भी प्राप्ति होगी और हर मनोकामना भी पूर्ण होगा। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ किस प्रकार से करना चाहिए और क्या विधि है इसका, किस तरह से कैसे करना चाहिए, मैं आपको बताता हूँ। ये है एक मेरा दुर्गा सप्तशती, ठीक है। इस दुर्गा सप्तशती में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले इस दुर्गा सप्तशती को आप लोग जितना पाठ हो सके, जैसे अगर आप लोग पूरा पाठ कर सकते हैं संपुटित, तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अगर इस मंत्र को लगा करके आप संपुटित पाठ करते हैं तो आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। और ये मंत्र, ये श्लोक लगा करके अगर आप पाठ करते हैं तो बहुत शीघ्र आपका काम हो जाता है, ठीक है। अगर आपका पुत्र के संतान की प्राप्ति के लिए कामना है और आपका विघ्नों से लड़ना चाहते हैं, शत्रुओं पर विजय पाना चाहते हैं, तो सर्वा बाधा विनिर् मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। अगर इस मंत्र को लगा करके अगर आप पाठ करेंगे तो आपका जल्द ही मनोकामना पूर्ण होगा।
तो ये दोनों मंत्रों को और दोनों श्लोकों को आप याद कर लें। अगर आप रोग से पीड़ित रहते हैं या आपके घर में कोई व्यक्ति हमेशा रोगों से पीड़ित रहते हैं और वह कभी भी उसका स्वास्थ्य सही नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होगा, रोगा न शेषा न पहंस तुष्टा रुष्टा तो कामं सकलान अभिष्टा। अगर इस श्लोक को आप बार बार हर श्लोक में लगा करके अगर पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से इसी 9 दिनों में, ये नहीं कि ज़्यादा टाइम लगेगा, इसी 9 दिनों में अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक पाठ करना शुरू कर देंगे तो आपका मनोकामना पूर्ण तो होगा ही, लेकिन जो व्यक्ति रोग से और उसके नाम से संकल्प करके आप अगर रोज करेंगे तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति का स्वास्थ्य भी बढ़िया हो जाएगा। तो ये सब को आप लिखते चलिए। अगर आपको कोई श्लोक चाहिए, रोगा न शेषा या सर्वाबाधा, ये सब दुर्गा सप्तशती में है। मैं पृष्ठ नंबर भी बता देता हूँ, पेज नंबर भी बता देता हूँ, और ये कहाँ मिलेगा मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, आपके भी दुर्गा सप्तशती निकाल लीजिएगा और दुर्गा सप्तशती का 231 पृष्ठ नंबर में आपको मिलेगा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। अगर आपके पास थोड़ा भी समय नहीं मिलता है तो और रोज सिद्धि प्राप्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में एक महत्वपूर्ण और एक सबसे अचूक उपाय क्या है, रोज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कीजिए। जब आप रोज सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे तो इसका पूरा फल मिलने लगेगा। आप दुर्गा सप्तशती करने के लिए 13 अध्याय करने के लिए अगर आपको समय नहीं मिल पाता है तो केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, और इसमें से जैसे आपको सामूहिक कल्याण चाहिए, विश्व का कल्याण चाहिए, आप रोग से पीड़ित हैं, आपको विद्या की प्राप्ति चाहिए, मतलब कोई भी प्रकार का विपत्तियों के नाश के लिए, तो पेज नंबर दुर्गा सप्तशती का 234 नंबर निकाल लीजिए। इसमें हर प्रकार का मोक्ष के लिए, विपत्ति के लिए, रोग के लिए हर प्रकार का मंत्र बताया गया। उस मंत्र को, उस श्लोक को अगर आप जाप करते हैं या उस श्लोक को लगा करके संपुटित पाठ करते हैं तो निश्चित ही आप लोगों का हर मनोकामना भी पूर्ण होगा। और करना क्या होता है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला व्यक्ति कभी भी खाली नहीं बैठता है। वो व्यापार में हो तो या उसके घर में हमेशा दारिद्रता नहीं होता है। जो व्यक्ति रोज दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, भगवती का कृपा सदैव उसके ऊपर बना ही रहता है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इस नवरात्रि में कुछ अपना सिद्धियाँ प्राप्त करना, या आप किसी परीक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी में विफल हो जाते थे या तैयारी कर रहे हैं उसका, तो आप दुर्गा सप्तशती का सहारा लेकर के आप उसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो इतने इस सब नियमों को आप अपनाइए और इस गुप्त नवरात्रि में आप भी भगवती का साधना कीजिए और अपना मनोकामना को पूर्ण कीजिए। इतने प्रेम से और धैर्य से वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप कमेंट में हमें भेज सकते हैं। कुछ इसमें आपको समझ नहीं हुआ या आप विशेष इसमें कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएंगे, मैं आपको पूरा शुरू से अंत तक आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद लगा होगा तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपको इतने प्रेम से और धैर्य से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।